नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के चौथे एपिसोड में। आज हम यात्रा करेंगे नासिक, महाराष्ट्र की। नासिक महाराष्ट्र में एक ऐसे पावन स्थल है जहां के तार भगवान श्री राम से जुड़ते हैं। आइए दर्शन करें शहर नासिक का। नासिक शहर पश्चिमी भारत में स्थित है। राज्य महाराष्ट्र। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने के लिए नासिक रेलवे स्टेशन है। फ्लाइट्स के लिए मुंबई सबसे पास का एयरपोर्ट है। नासिक शहर में हर प्रकार के होटल्स अवेलेबल हैं। अपने बजट के अनुसार किसी भी होटल का सिलेक्शन किया जा सकता है। नासिक माता गोदावरी या गोदा माता के तट पर स्थित है। यहां महाकुंभ का आयोजन भी नियमित अंतराल पर होता है। गोदावरी माता के जल को गंगा जल की तरह बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। नासिक शहर का नामकरण रामायण के उस भाग से हुआ है जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, और नासिका के काटे जाने के कारण ही इस स्थल का नाम नासिक पड़ा है। आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं मुक्तिधाम मंदिर का। मुक्तिधाम मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों में आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाया था, आत्मा के मुक्त होने की विधि बताई थी, ठीक उनके उपदेशों के सार को इस मंदिर के दीवारों पर प्रदर्शित किया गया है। मंदिर की खूबसूरत दीवारें श्री कृष्ण और महाभारत के विभिन्न प्रसंगों के खूबसूरत पेंटिंग्स से भरी पड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमन है। आइए अब दर्शन करते हैं पंचवटी का। पंचवटी में 5 वट वृक्ष हैं, जिसके कारण इस जगह का नाम पंचवटी है। यह प्राचीन युग में दंडकारण्य का वो भाग था जहां भगवान श्री राम बहुत अधिक समय तक उन्होंने यहां अपना समय व्यतीत किया था। इस पंचवटी में इन बरगद के वृक्षों के पास ही सीता गुफा है। सीता गुफा में प्रवेश करना संभव है, और इस गुफा के अंदर जैसे हम जाएंगे, इस सकरे गुफा के अंदर, तो वहां हमें सीता माता के मंदिर का दर्शन होगा, जहां पर एक शिवलिंग स्थापित है। और ऐसी मान्यता है कि देवी सीता इसी शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करती थी। इसी गुफा के अंदर एक ऐसा स्थल भी है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि देवी सीता का वह श्रृंगार स्थल था, जहां पर देवी सीता पूर्ण रूप से श्रृंगार किया करती थी। पंचवटी दंडकारण्य में स्थित है, और इसी दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने असंख्य राक्षसों का संहार किया था। इस जगह का नाम पंचवटी है क्योंकि यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ है और यहाँ पे सीता गुफा भी है।
सीता गुफा। वही वाला दिख रामायण। ये चौथा। 5 इन्हीं 5 वृक्षों के कारण इस जगह का नाम पंचवटी है। इसी पंचवटी में वो स्थान भी है जिसके बारे में मान्यता है कि माता सीता का हरण इसी स्थान से रावण ने किया था। आज के समय एक ये जो नाले जैसी चीज दिख रही है, इसके बारे में मान्यता है कि यह लक्ष्मण रेखा है, जो लक्ष्मण ने रेखा बनाई थी और सीता माता इसी रेखा का उल्लंघन करके आगे आई थी। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता की अकेला मंदिर, देवी सीता की अकेली प्रतिमा के साथ मंदिर सिर्फ यहीं पर स्थित है। यहाँ पर सीता जी का हरण। और इस जगह पर रावण साधु वेश में आया था और आकर के उन्होंने सीता का हरण किया था। ये वो जगह है। यहाँ सीता जी का अकेला मंदिर है और ये अकेले सीता का मंदिर हिंदुस्तान का अकेला है। आइए अब दर्शन करते हैं कालाराम मंदिर का। जब दंडकारण्य में असुरों का आतंक बहुत अधिक हो गया तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम का रंग क्रोध के कारण काला पड़ गया और इसी रूप में उन्होंने दंडकारण्य से राक्षसों का संहार प्रारंभ कर दिया। और इसी कारण इस स्थल पर भगवान श्री राम के इस रौद्र रूप के आराधना के लिए कालाराम मंदिर स्थापित है। भगवान श्री राम की कहानी बिना हनुमान के अधूरी है। यह है अंजनेरी पर्वत। इस अंजनेरी पर्वत के बारे में मान्यता है रामदूत हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत के तले हनुमान जी का एक मंदिर भी है जहां से सीढ़ियां पर्वत के ऊपर तक जाती हैं। यह स्थल शायद नासिक का वो भाग है जिसके बारे में मान्यता है कि शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने यहीं पर काटी थी और इसी स्थान पर प्रायश्चित के तौर पर लक्ष्मण जी ने 12 साल तक कठिन तपस्या की थी। ये है तपोवन, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और इस जगह पे लक्ष्मण जी ने 12 साल तपस्या भी की थी। और इस जगह पे लक्ष्मण जी ने 12 साल तपस्या भी की थी। यह वृक्ष तपोवन में है। इसको लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लगाया था और इसी वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। इन्हीं 5 वृक्षों के कारण इस क्षेत्र
पंचवटी नाम से जाना जाता है। नासिक की यात्रा भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा है। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और यहाँ प्रवेश पाने के लिए हर समय बहुत लंबी कतार रहती है। नासिक से अंजनेरी पर्वत की तरफ से होते हुए श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। और अब चलते चलते कुछ टिप्स। एयरपोर्ट सीएसटी मुंबई का एयरपोर्ट सबसे करीब है। रेल हेड नासिक ही है। जब यहाँ का प्लान करें तो नासिक को अपना बेस बनाएं और इस बेस के चारों तरफ आप भ्रमण कर सकते हैं। जब भी नासिक भ्रमण को आए तो तीर्थ करने की भावना लेकर के मन में आए, क्योंकि यहाँ दर्शन करने योग्य, आशीर्वाद पाने योग्य बहुत कुछ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दर्शन करने जब जाएं तो जितनी जल्दी हो सके दिन में जाएं। अगर बहुत सुबह मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो कतार कम रहेगी और दर्शन आसानी से हो सकेगी। नासिक में हर तरह के होटल्स उपलब्ध हैं। अंजनेरी पर्वत और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए पूरा एक दिन लगाने की कोशिश करें। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। एंजॉय वेल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली बार किसी नए डेस्टिनेशन पे। बाय बाय, टेक केयर।